जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्ट्रो विजय में। आज हम बात करने वाले हैं राजयोगों की। कैसे आप अपने कुंडली में राजयोग ना होते हुए भी राजयोगों का फल पा सकते हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं। आपके कुंडली में राजयोग नहीं है, फिर भी आपको राजयोग का फल लेना हो तो कैसे पाएंगे। आज हम इस पे बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि आपकी कुंडली में राजयोग है, आप इस राजयोग की वजह से एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे फल पा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। तो क्या जिस इंसान के कुंडली में राजयोग ना हो वो अपने जीवन में अच्छा खा नहीं सकता, अच्छा पहन नहीं सकता, या अच्छा चीज़ अपने जीवन में जी नहीं सकता? ऐसा क्यों? ऐसा ना हो, ऐसे आपके मन में अगर सवाल आते हैं तो आज हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं कि कैसे आप अपने जीवन में राजयोग खुद बना सकते हैं और उन्हें एक्टिव करके उसका फल ले सकते हैं। क्योंकि राजयोग अर्थात आपका राजा के जैसा जीवन। अब वो पहले के समय तो रहा नहीं कि राजा महाराजा वाला। आज के समय में किसी इंसान की कुंडली में राजयोग का मतलब यही है कि आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, परिवार अच्छा पढ़ रहा है, आपके बच्चे अच्छी जगह पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ लिख कर वो अच्छा अपने जीवन में कैरियर बना रहे हैं, और आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है कि भैया मुझे ये दो, दादा मुझे ये दो। आपको किसी से अगर मांगना नहीं पड़ रहा है, आप अपने घर की समस्त ज़रूरतों को, अपने घर में रह रहे हैं, अपनी गाड़ी में चल रहे हैं और अच्छा खा पी रहे हैं, तो ये राजयोग है। इतना अगर आपको मिल रहा है तो आप अपने आप को मान लीजिए कि आपके कुंडली में राजयोग है। बिना कुंडली देखे, बिना अपनी कुंडली का एनालिसिस किए हुए आपको ये चीज़ मान लेना चाहिए। ठीक है। अब अगर राजयोगों की बात करेंगे तो सर्वप्रथम जो राजयोग होता है वो होता है गज केसरी राजयोग, जिसकी शास्त्रों में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। कई सारे लोग इसकी बहुत बड़ाई करते हैं। गज केसरी राजयोग बनता किससे है? चंद्रमा से और बृहस्पति से। जब चंद्रमा और बृहस्पति का मिलन होता है, चाहे साथ बैठें, चाहे एक दूसरे से केंद्र में बैठें, 1 4 7 10 चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से जब बैठते हैं तो बन जाता है गज केसरी राजयोग। अब गज केसरी राजयोग जब बनता है तो इसके फल इंसान को अच्छे मिलते हैं, बशर्ते गज केसरी राजयोग आपको अच्छा फल कब अच्छा देता है? जब चंद्रमा क्षीण ना हो, जब बृहस्पति नीच का ना हो। अब बृहस्पति नीच राशि में बैठ गया है तो क्या बृहस्पति गज केसरी राजयोग का फल दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। चंद्रमा क्षीण होकर के बैठा है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, षष्ठी से लेकर के षष्ठी तक का, तब भी आपको वो गज केसरी राजयोग नहीं दे पाएगा अपना फल। परंतु मैं जो आपको बताने चल रहा हूँ, इस उपाय से आपको चंद्रमा और बृहस्पति के दोनों ही अच्छे फल मिलेंगे। इसमें कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। मैं आपको ऐसे कुछ स्पेशल उपाय बताने वाला हूं जिससे आप अपने राजयोग को खुद अपने कुंडली में, अपने जीवन में राजयोगों का निर्माण करेंगे और उन्हें एक्टिव करेंगे। राजयोग नंबर 1, गज केसरी राजयोग। आपको क्या करना है? आपको चने की दाल लेनी है और चने की दाल को बहते हुए पानी में डेली आपको विसर्जित करना है। 1 मुट्ठी चने की दाल लें। आप घर से ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, अपने वर्क पे जा रहे हैं, जहाँ कहीं नदी नाला आपका है बहता हुआ, आप 1 मुट्ठी चने की दाल उस जल में विसर्जित करें और प्रणाम करते हुए निकल जाएं। ध्यान करें, चंद्रमा का ध्यान करें और गुरुदेव बृहस्पति का ध्यान करें। ये उपाय आप कंटिन्यू अगर 43 डेज कर लेते हैं तो आपको गज केसरी राजयोग का फल अपने जीवन में खुद आता हुआ दिखाई पड़ेगा और आप खुद महसूस करेंगे कि पहले से चीज़ें बदलना शुरू हो गई हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मेरे पास तो नदी नहीं है, नाला नहीं है, मैं कैसे करूं? तो आपके लिए मेरे पास दूसरा उपाय है। आप एक चांदी की कटोरी ले आएं और केसर की डिब्बी ले आएं। चांदी की कटोरी में केसर की डिब्बी से कुछ केसर के बड्स मिला करके रख दें निकाल के, और उसमें 2 बूंद पानी गिराएं। थोड़ी देर बाद चांदी की कटोरी में केसर जो आपने रखा है, 2 बूंद पानी से उसके केसर का जो कलर होगा वो चांदी की कटोरी में आपको
फैल जाएगा, दिखेगा लिक्विड के रूप में। अब आप इस लिक्विड को अपने माथे पे, जबान पे और अपने नाभि पे और अपने कानों के यहाँ पर तिलक लगाएं। इससे आपका बृहस्पति अच्छा होगा और आपने चांदी और गुरु का मिलान चांदी की कटोरी में करा दिया। इस तिलक को यदि आप डेली करते हैं, 43 डेज करने के बाद आपका गज केसरी आपको खुद प्रभाव दिखाता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसको चांदी की कटोरी में केसर का एक महा उपाय भी कहते हैं। तो इस तरह से आप अपने जीवन में गज केसरी राजयोग पैदा कर सकते हैं, भले ही आपके घर के पास नाली हो, नदी हो, नाला हो या ना हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि चांदी कटोरी बड़ी महंगी है, मैं कहाँ से लाऊं? ठीक है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी समस्या है, हर इंसान का अपना अपना बजट है, हर इंसान की अपनी अपनी क्षमताएं हैं कि वो मार्केट कैसे जाएगा। केसर असली मिलेगी नहीं मिलेगी क्या गारंटी है? चांदी कटोरी महंगी मिलेगी, मैं कहाँ से लाऊं? तो चलिए आपके लिए हम एक तीसरा उपाय गज केसरी का ले आते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड उपाय गज केसरी का क्या होगा? हल्दी सभी के घरों में होती है भाई, जो भी आदमी खाना खा रहा है, खाना बना रहा है, वो घर में हल्दी रखता ही रखता है। तो आप हल्दी रखें और हल्दी के साथ साथ आपके घर में दूध भी आता होगा। दूध नहीं आता है तो दूध खरीद के ले आएं, थोड़े से दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं, दूध और हल्दी मिलाकर के मिक्स कर लें। यदि आप थोड़ा ही मिलाएं, एक एक चुटकी, तो आप इस हल्दी और दूध का तिलक कर सकते हैं। ज़्यादा ले आते हैं दूध तो शाम को आप दूध में हल्दी डाल करके पी सकते हैं। और यदि आप एक ब्यूटी कॉन्शियस, फेस कॉन्शियस महिला हैं, लड़की हैं, तो आप हल्दी और दूध का पैक बना करके उसमें क्रीम डाल करके आप इसे चेहरे पे भी लगा सकते हैं। तो हल्दी और दूध का संगम भी गज केसरी राजयोग बनाएगा और इससे आप अपना चेहरा चमका सकते हैं, अपनी पी करके इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और यदि आपके पास रियल में पैसे कम है तो 2 बूंद दूध, 1 चुटकी हल्दी का मिला करके चंदन लगा सकते हैं। तो इन टोटलिटी 3 के तीनों उपायों से आपके जीवन में गज केसरी राजयोग एक्टिव हो जाएगा। अब क्या है, एंजॉय करिए, 43 डेज कंटिन्यू करिए। उसके बाद आप बताइए कि क्या परिणाम आपको मिलता है बिफोर 43 डेज एंड आफ्टर 43 डेज। अब अगला मन में आपके उपाय हो रहा है सवाल कि हमें करना कब से है? तो आपको ये उपाय करना है शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से, जब चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी ना हो। ध्यान से सुने, जिस दिन शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो और उस गुरुवार को चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियां ना पड़ रही हो। अगर गुरुवार शुक्ल पक्ष का हो, उस दिन पंचमी, दसवीं या पूर्णिमा पड़ जाए तो ये दिन सर्वश्रेष्ठ है। या जिस दिन पुष्य नक्षत्र मिल जाए गुरुवार को, उस दिन ये उपाय आप प्रारंभ कर सकते हैं। या चंद्रमा शुक्ल पक्ष का मिले लेकिन षष्ठी तिथि से आगे का, सप्तमी से लेकर के पूर्णिमा का चंद्रमा शुक्ल पक्ष में जिस सोमवार को मिले, वहाँ से ये उपाय आप प्रारंभ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था गज केसरी राजयोग। अगला है बुधादित्य राजयोग। बुधादित्य राजयोग के क्या फायदे हैं? आज हम राजयोग के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बुधादित्य राजयोग वाले इंसान अच्छे पत्रकार, अच्छे वक्ता, अच्छे तर्कशास्त्री और अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले माने जाते हैं, जाने जाते हैं। पर यहाँ पे एक लिमिटेशन है, अगर आपका बुध अस्त हो जाता है, सूर्य से ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, तो अपना रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं दे पाता है। तो आज हम, क्योंकि ग्रहों को कुछ करना नहीं है आज के बातों में, उपायों में, आज आपका बुध अस्त नहीं होगा, जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। कैसे करना है? बुधादित्य राजयोग का फल अपने जीवन में लेने के लिए आपको इन्हें एक्टिव करके आर्टिफिशियली इनका राजयोग बनाने के लिए सूर्य अर्थात आपके पिता, बुध अर्थात आपकी बुआ, बहन, बेटी, या तो सूर्य की चीज़ें अपने बुआ, बहन, बेटी को दीजिए, खिलाइए, पहनाइए, या सूर्य को बुध की चीज़ें ला करके खिलाइए, पिलाइए, पहनाइए। अब डेली आप क्या अपने डेली सूर्य को डेली आप क्या कर सकते हैं? अगर डेली की बात करें, डेली आप अपने पिताजी को एक पान ला करके खिलाएं। पान क्या है?
पान हरा होता है, हरा मीन्स बुध। तो आपके पिताजी अगर पान खाते हैं तो उनको पान खिलाइए, पान नहीं खाते हैं तो उन्हें पान का पत्ता मीठा पान के साथ खिलाइए, मीठा पान खाएंगे, या बिना तंबाकू के सादा पान खिलाइए। 43 डेज तक अपने पिताजी को हरा पान खिलाएं, और उनकी इच्छा है तो उसके आगे 43 डेज के बाद भी उनको खिलाते रहें। इससे आपके जीवन में बुध आदित्य राजयोग बन जाएगा, और इसका फल आपको दिखेगा आपकी वाणी में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके तेज में, आपके नेम में, आपके फेम में। अब सूर्य आपके प्रसन्न, क्योंकि पिता आपके प्रसन्न, बुध पान आप खिला ही रहे हैं, तो बुध आदित्य राजयोग आपका बन गया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? सूर्य अर्थात गेहूँ, सूर्य अर्थात गुड़, सूर्य अर्थात तांबा और सोना, ये चीज़ें आप अपने बुआ, बहन, बेटी को नियमित अंतराल पे डोनेट कर सकते हैं। इससे भी आपका बुध आदित्य राजयोग एक्टिव रहेगा। तो जैसा आपका समय, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसा आपका बजट, उस अनुसार आप ये बुध आदित्य राजयोग एक्टिव कर सकते हैं। अब अगला जो उपाय है, अगला जो राजयोग है वो है विष्णु लक्ष्मी राजयोग। विष्णु लक्ष्मी राजयोग किसी की कुंडली में कब बनता है, कब माना जाता है? जब बुध और शुक्र एक साथ होते हैं। बुध अर्थात लक्ष्मी, बुध अर्थात श्री हरि विष्णु, शुक्र अर्थात माता लक्ष्मी। तो जिस जातक की कुंडली में अच्छे घरों में, केंद्र में, त्रिकोण में, धन भाव में, लाभ भाव में बन जाता है विष्णु लक्ष्मी राजयोग, वो जातक अपने जीवन में धन से कभी भी कमज़ोर नहीं होता। तो आप भी चाहते होंगे कि आपके जीवन में भी विष्णु लक्ष्मी राजयोग बन जाए। तो अब आपको क्या करना है? आपको लक्ष्मी अर्थात आपकी गृह लक्ष्मी, शुक्र अर्थात आपकी पत्नी, अपनी पत्नी को आप हरा पान डेली खिला सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये उपाय थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा, क्योंकि लेडीज़ें कुछ पान खाती हैं, कुछ पान नहीं खाती हैं। आप कहेंगे आप मेरी वाइफ की आदत ख़राब कर दोगे, पान डेली खिलाऊंगा, जब बंद कर दूंगा तो फिर मुझसे लड़ाई करेगी, पान क्यों नहीं खिला रहे हो, पहले तो बहुत पान खिलाते थे। तो अब आप पान मत खिलाओ। या तो आपको शुक्र को बुध से मिलाना है या बुध को शुक्र से मिलाना है। तो आप क्या करें? अपने बुआ, बहन, बेटी को चांदी के बिछुए, पायल, पावजेब, कोई भी चांदी का उपहार अपने बुआ, बहन, बेटी को नियमित अंतराल पे शुक्रवार के शुक्रवार देते रहना है। इससे आपका विष्णु लक्ष्मी राजयोग एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी पत्नी को हरी साड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। आप अपनी पत्नी को बुध अर्थात हरियाली, ग्रीनरी, प्लांट्स, पौधे, आपकी पत्नी का कोई फेवरेट प्लांट हो, आप उसे वो गिफ्ट करते रहें। आपका विष्णु लक्ष्मी राजयोग एक्टिव रहेगा। अपनी बुआ, बहन, बेटी को आप सुगंधित परफ्यूम, सुगंधित पौधे, सुगंधित फ्लावर, फूलों का बुके आप देते रहे रेगुलर इंटरवल पे। आपका विष्णु लक्ष्मी राजयोग एक्टिव होकर के आपको एकदम माला माल कर देगा। अपने बुआ, बहन, बेटी को आप दही से बना हुआ या सफ़ेद मिठाई गिफ्ट करें। अपने आप आपका लक्ष्मी विष्णु राजयोग एक्टिव रहेगा। साथ ही आप अपनी पत्नी को मूंग दाल का हलवा, मूंग अर्थात बुध, मूंग दाल का हलवा अपनी पत्नी को खिलाएं। अपने हाथ से खिलाएं, बनाएं आपकी भले ही पत्नी, लेकिन खिलाएं आप अपने हाथ से। तो आप शुक्र को बुध से मिला रहे हैं और आपका लक्ष्मी विष्णु राजयोग एक्टिव हो रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे आपका, आपके बुआ, बहन, बेटी, आपके पिता से, आपकी माता से, आपके पत्नी से संबंध भी अच्छा होगा, और हरी कृपा, ग्रहों की कृपा भी आपको मिलेगी। तो ये तो अच्छी बात है ना। एक तीर से कई निशाने लगते जा रहे हैं, और आपके लिए भी समय अच्छा हो रहा है, आपका आर्थिक स्थिति अच्छी होती जा रही है। एक और राजयोग होता है महालक्ष्मी योग, जिसमें चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठ करके बनाते हैं। अब चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठेंगे तो महालक्ष्मी राजयोग बनेगा। तो महालक्ष्मी राजयोग आपको क्या देगा? सुख, सौभाग्य, धन, वैभव, विलासिता, सब कुछ मिलेगा। इसको कैसे करना है? अब आप अपने
चंद्रमा अर्थात आपकी माता, मंगल अर्थात आपके छोटे भाई। तो अपनी माता और छोटे भाई को लेकर के नियमित अंतराल पे आप कहीं तीर्थ यात्रा जाया करें, कहीं घूमने टहलने जाया करें। आपका महालक्ष्मी योग एक्टिव। अपने माता को आप तांबे का कोई सामान ला कर दें, गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई ला करके दें, या मीठा कोई भी ला करके अपनी माता को दें, जलेबी ही ला के दें, कोई मिठाई ला के दें। और अब आपकी माता को जितना आप मीठा चीज़ ला के खिलाते रहेंगे, आपका चंद्र मंगल एक्टिव होना शुरू होंगे और आपका विष्णु महालक्ष्मी राजयोग एक्टिव हो जाएगा। आप अपने भाइयों को दूध से बनी हुई कोई मिठाई, सफ़ेद कोई मिठाई, खोए से बनी हुई कोई मिठाई लाकर अपने भाइयों को खिलाएं। आपका चंद्रमंगल महालक्ष्मी राजयोग एक्टिव हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को चांदी से बना हुआ कोई सामान या मोती से बना हुआ कोई सामान गिफ्ट करें। आपका चंद्रमंगल एक्टिव हो जाएगा, महालक्ष्मी राजयोग एक्टिव हो जाएगा। तो आपको माता लक्ष्मी आपकी माता के थ्रू भंडारे भर देंगी, आपके जीवन के कष्ट खत्म हो जाएंगे, आर्थिक कष्ट दूर। तो आपके जीवन में आर्थिक रूप से मजबूती आएगी और आप स्वयं को स्वावलंबी और सुदृढ़ महसूस करेंगे। मंगल अर्थात मसल्स पावर। आप अपने माता के पैरों को अपने हाथों से दबाएं, इससे भी आपका महालक्ष्मी राजयोग एक्टिव होगा। आप बंदरों को दूध से बनी हुई कोई मिठाई खिलाएं, इससे भी आपका महालक्ष्मी राजयोग एक्टिव होगा। तो कैसे कैसे आप अपने कुंडली के जिन राजयोगों को आपने कुंडली में देखा नहीं है, जो है ही नहीं, उनको भी आप अपनी कुंडली में, अपने जीवन में एक्टिव कर सकते हैं। मेरा बताने का प्रयास ये था। अभी अगला राजयोग है धर्म कर्माधिपति राजयोग। कौन सा? अगला राजयोग है धर्म कर्माधिपति राजयोग। धर्म का भाव कौन सा होता है आपकी कुंडली में? 9th हाउस होता है। कर्माधिपति कौन सा होता है आपका? 10th हाउस होता है। 9वां धर्म, 10वां कर्म। यदि आपकी कुंडली में 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव के स्वामी के साथ बैठ गया है, या दोनों ने राशि परिवर्तन कर लिया है, या दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो बनता है धर्म कर्माधिपति राजयोग। ठीक है? ऐसा जातक धर्म भी करता है, पूजा पाठ भी करता है और अच्छे कर्म भी करता है, और दोनों से उसको लाभ मिलता है। अब धर्म कर्माधिपति आप राजयोग कैसे एक्टिव करेंगे अपनी कुंडली में? काल पुरुष की कुंडली में धर्म के कारक बृहस्पति, कर्म के कारक शनि। आप बृहस्पति को शनि से मिलाएं। बृहस्पति के अर्थात चने की दाल, बृहस्पति अर्थात हल्दी, बृहस्पति अर्थात केसर, बृहस्पति अर्थात पीला कपड़ा। आप अपने नौकर, शनि अर्थात आपके नौकर, आपके सर्वेंट्स, आपके एम्प्लॉय, आपके दास, आपके गुलाम, आपकी मेड, आपके सर्वेंट, आप अपने सर्वेंट्स को गुरुवार से, किसी भी गुरुवार से, बशर्ते गुरुवार शुक्ल पक्ष का हो, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि ना हो, पंचमी, दसवीं या पूर्णिमा हो, या पुष्य नक्षत्र हो, इन नक्षत्रों में किसी भी गुरुवार से शुरू करके अपने सर्वेंट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को बूंदी के लड्डू खिलाना शुरू करें, बेसन के लड्डू खिलाना शुरू करें, या चने की बनी हुई कोई भी वस्तु, चने की दाल से बनी हुई कोई वस्तु उन्हें खिलाना शुरू करें। आपका धर्म कर्माधिपति राजयोग एक्टिव हो जाएगा। और ये जो चीज़ें करनी है आपको मिनिमम 43 डेज करनी है, क्योंकि 43 डेज के बाद आपका ये राजयोग एक्टिव होकर के आपको पूर्ण रिजल्ट देना शुरू करेगा। उसके बाद आप इसको मंथली या वीकली कर सकते हैं, बट कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा ना हो कि आपने उसको स्टार्ट किया, रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ या रिजल्ट मिलने में थोड़ी सी कसर रह गई और आपने इसको बंद कर दिया। क्योंकि जो भी उपाय आप करते हैं पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। ये मत सोचिए कि मैं इस उपाय को टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ। जिस दिन आपने टेस्ट करने के लिए उपाय किया, उस दिन आपको बड़ा से बड़ा मंत्र शायद फल ना दे। आप पूर्ण विश्वास के साथ करिए। आपको जो उपाय मैंने बताए हैं, जो राजयोग मैंने बताए हैं, ये एक्टिव होकर के आपके जीवन में एक्टिव फल देंगे। तो ये थे
कुछ राजयोग जिन्हें आप अपनी कुंडली में खुद एक्टिव कर सकते हैं, भले ही आपकी कुंडली में नहीं है। तो इनको आप यूज करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मेरा ये ज्ञान, मेरी ये जानकारी आपके लिए एक टूल का काम करेगी। इस कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे वीडियो को प्रोत्साहन करने के लिए कुछ लाइक्स, सब्सक्राइब्स और कमेंट्स रेगुलर करते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।